बोले गुरु महाराज की, संत भगवान की, जगह भूमि स्थान की, साचे दरबार की। तो सागरी संसार में और नाव पड़ी मझधार, और जीवन की नैया ये सतगुरु खेल लगायो पार। तो गुरुमूर्ति गति चंद्रमा और नयन कमली किशोर, और बार बार वंदन करूं ये जी गुरु चरण की ओर। तो जय हो मैया सरस्वती, और जय हो भारत दे, और जय हो मैया पार्वती की, जय हो पितामहे। बोले साचे दरबार की, गुरु महाराज की। तो आइए मात्र एक लाइन सतगुरु साहब के चरणों में नमन, और फिर प्रभु की पावन चर्चा। तो एक लाइन में कहना है, कवि ने तर्स का ओरिजिनल भाव दिया कैसे। हो अरे सरंगिया वाले का डेरवा, 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 अरे सरंगिया वाले का डेरवा,
हेलो, ये तो रहा तरस का उजला भाव, लेकिन मात्र एक लाइन कहना है इसी भाव में। हरे सतगुरु साहब के देशवा छोड़ चला हो चली गुरु भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो। तो ये एक छोटा सा गीत मिला कहा गया है। कर्म मानो के जीवन का अग्रिम किरण, कर्म इंसान है, कर्म हैवान है। कर्म से दुष्ट रावण असुर बन गया, कर्म से ही श्री राम भगवान है। कर्म जीवन में यदि चौथेपन में किए, कर्म को ही दिए भूप सम्मान है। आज लिख मिला और बताया गया जिस धराधाम पे कर्म महान है। और आज महाराज अज की कोई संतान नहीं है और मन बड़ा विचलित है। तो इधर कवि ने भाव दिया और कहा है एक लाइन में तरस का नमूना। अरे बाबुल का ये घर पहना, हो बाबुल का ये घर पहना, कुछ दिन का बाबुल का
लेकिन कवि लिख रहा है हाँ ये दुखों की लहर छाई, ये दुखों की लहर छाई, दुखों की लहर छाई, हमारे माननीय श्रीमान अशोक कुमार भैया जी जिनके द्वारा 51 रुपए का दान बोले साची दरबार की बोले गुरु महाराज की संत भगवान की। तो आज देखिए इस धराधाम पे कवि ने कर्म का महत्व महान बताया और जैसा कि लेख मिला और बताया गया और हमारे राम मिलन भैया जी जो इसी ग्राम हाजी हर की पावन धरती से भैया जी के द्वारा 51 रुपए का दान है बोले साची दरबार की बोल गुरु महाराज की। तो कर्म महान है और कर्म का लेख दिया कि जैसा कर्म करोगे, जैसे रावण कर्मों ही के द्वारा असुर की उपाधि पाया, रावण कर्मों के ही द्वारा असुर की उपाधि पाया और प्रभु राम ऐसा कर्म के जो भगवान की उपाधि पाए। तो और बाबा गोस्वामी दास जी ने भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस कीन तैस फल। तो आज महाराज आज बड़ा चिंतित हैं क्योंकि कोई घर में संतान नहीं है, चौथापन आने वाला है। और देखिए इधर होता है क्या, हाँ सुनो एक दास्तां रघुवंश की सुनाता हूँ, सुनो एक दास्तां रघुवंश की सुनाता हूँ, सुनो एक दास्तां रघुवंश की सुनाता हूँ, कहानी भूपयल की जीवनी बताता हूँ, कहानी भूपयल की जीवनी बताता हूँ, कहानी
बताया गया कि महाराज आज अपनी युवावस्था से जवानी ढल चुकी, बुढ़ापा आने को है और घर में कोई संतान नहीं। तो आज महाराज आज बड़ा दुखित है और यही मन में विचार करके, जैसा कि हमारे दादाजी के द्वारा अभी आप लोगों ने सुना कि संतान के बगैर सब व्यर्थ है, घर मकान इत्यादि चीजों का व्यर्थ बताया। तो आज इधर महाराज मन में बड़ा विचलित है कि अगर घर में कोई संतान नहीं तो फिर कैसे मेरा वंश आगे बढ़ेगा। और यही सब बातों को मन में विचार करके आज संत ऋषि के पास पहुंचे, गुरु जी के पास पहुंचे और याचना किए कि प्रभु, और कहते हैं क्या, कवि ने तर्ज का नमूना दिया है। बड़ा बेजोड़ तर्ज है। एक नारी है और जिसका पिया परदेश जाने की जिद कर रहा है, लेकिन पत्नी कहती स्वामी परदेश मत जाएं और जैसे तैसे मैं अपना जीवन बिताऊंगी और यहीं पर कमा खा लेंगे। लेकिन कहना है क्या, अरे जवन जवन कही बार राजा, अरे मना भोजनी गिया में जानी जा विदेशवाय राजा, जानी जा विदेशवाय राजा, चढ़ली उमारिया में जानी जा विदेशवाय राजा। तो रही तर्ज का ओरिजिनल भाव, लेकिन आज महाराज आज संतान के कारण बड़ा विचलित और गुरु जी के पास पहुंचे और गुरु जी से याचना करते और कहते हैं क्या, हो गोदिया उजार सुना गेला भवन, भवन गोदिया उजार सुना लागेला भवन, काली मुरझाई ना
आखिर हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, और कोई आशा दिख नहीं रही। और कहते हैं क्या, भैली भूल कैली कवन करम कमाई। भैली भूल कैली कवन करम कमाई। बिना होल दान के दीवाना बिताई। जीवाना बिताई बाबू, जीवाना बिताई। अरे दीवाना बिताई बाबू, दीवाना बिताई। हाँ तो भूप के बचाना सुनी गुरु बोले बाबू। भूप के बजाना भूप के बचाना सुनी गुरु बोले बाबू। के बजाना गुरु बोले बानी। विधवा दान कैलो बात मोरी मामी। बात दान कइलो बात मोरी बानी। विधवा दान कैलो बात मोरी मामी। बात दान कइलो बात मोरी बानी। दुखिया 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 भिखारी भी पर, दुखिया भिखारी भी पर आवे जो भवाना काली। आज महाराज गुरु के पास में पहुंचे और अपनी सारी व्यथा कथा बताए। कहा, प्रभु हमारा जीवन नरक है, हमारी कोई संतान नहीं, और बगैर संतान के हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा और क्या हम करेंगे। और अपनी सारी बातों का प्रायश्चित करते हुए कहते, प्रभु हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई जो आज हम इस अवस्था में आ गए और हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो आज महाराज की बात सुन करके गुरुजी कहते कि देखिए राजन, आप चिंतित मत हों और आप दान कीजिए, दान कीजिए, दुखिया गरीबों को विप्रों को बुला करके दान बांटिए, और आपका दान पूर्ण होते हुए प्रभु की इच्छा हुई तो आपके संतान जरूर होगी। तो आज राजा अपने गुरुजी की आज्ञा को सिरोधार करके और तुरंत शुभ कार्य में लग जाता है। और कहा गया है, हाँ तो गुरु आज्ञा उर में लिए किए भूप ऐलान, और ये जनता जन ब्राह्मण खुशी
इधर महाराज आज अपने गुरु जी की बात को मान करके विधि विधान से दुखिया बड़ी विप्र ब्राह्मणों को सभी को बुला करके और पुत्र याचना के लिए आज दान का वितरण करते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता है और महान दान का वितरण करते करते और इधर बताया गया है कि अगर दिल से कार्य किया जाए तो प्रभु अवश्य सफलता किसी न किसी प्रकार जरूर देंगे। आज राजा अति प्रसन्न मन से लगा हुआ है और कोई दुखिया गरीब भिखारी भी प्रद्वारी से खाली हाथ नहीं जाता है और सबको दान बांटता है। और कवि ने तर्ज का नमूना दिया, कहा गया है हरे नथुनिया पे गोली मारे, नथुनिया पे गोली मारे, सैया हमार हो 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 नथुनिया पे गोली मारे। जब से सिपाही से पहले हवलदार हो नथुनिया पे गोली मारे, सैया हमार हो नथुनिया पे गोली मारे, सैया हमार हो नथुनिया पे गोली मारे। आज तुमसे सिपाही से जब से सिपाही से पहले हवलदार हो नथुनिया पे गोली मारे, सैया हमार हो नथुनिया पे गोली मारे। ये तो रही तर्ज, लेकिन इसी भाव में आज राजा आज दान वितरण करते हैं और चौमंडल में हल्ला हो गया कि महाराज आज बहुत बड़ा दान कर रहे हैं और सभी लोग बारी बारी से आते हैं। तो कहा गया है हे दानी महिपाल दान, दानी महिपाल दान, ये बेशुमार हो जहानामा में शोर होला, राजनदार हो जहानामा में शोर होला। ओ दानी महिपाल दान, दानी महिपाल
राजा आज जो भी सामग्री हीरा मोती रत्न इत्यादि का वितरण करते हैं और वेद विधान से दान बांटते हैं, और दान बांटते बांटते बहुत समय बीत गया। तत्पश्चात एक दिन का समय एक बड़ा गरीब भिखारी ब्राह्मण दरवाजे पे आता है और कहा, प्रभु हमारी भी कुछ याचना, हमें भी कुछ मिल जाए। कहा अवश्य मिलेगा। अरे मैं तो दान बांट रहा हूं और आप वृद्ध और ब्राह्मण, यदि आपका आदेश हो तो मैं अपना सर आपके चरणों में अर्पण कर दूं महाराज। आप कैसी बातें करते हैं। और जब इतनी बात महाराज आज उस विप्र से कहे तो विप्र कहता है क्या कहता है? हाँ तो बोला है भिखारी भूप मन मोर कहना हो, चाही ना हमके खजानवा ये राजा जी, अपनी कमैया के दिहले रजनमा हो, लागल बा मोर यार मनवा ये राजा जी। सुन के बचन मुरझैले चेहरवा हो, लजिया से झुकल गर्दनवा ये राजा जी। कहने लगा प्रभु आप ये धन द्रव्य दुनिया दौलत जो भी लुटा रहे हैं बांट रहे हैं ये आपका नहीं है और ये मैं लूंगा भी नहीं। और यदि आप कुछ देना चाहते हैं हमें तो अपनी कमाई का दें, जो आप खुद कमा के रखे हों कमाए हों वो हमको दीजिए तो मैं लूंगा, और ये दुनिया दौलत हमें नहीं चाहिए। और जब राजा इतनी बात सुनी तो आज मन बड़ा दुखित हो गया और मन में विचार करते कि आखिर मैं दूं तो क्या दूं। तुरंत राजा अपने मन में विचार किए, हेलो हेलो राजा मन में विचार करके और कहा प्रभु अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आप मेरी कमाई का दान लेंगे तो थोड़ा मुझे समय दीजिए। और आज राजा विप्र से समय लिए और करते हैं क्या करते हैं? कवि ने तर्ज का नमूना दिया, कहा गया है हाँ ओ अरे गोरिया के गोरे गोरे गाल गाल अरे गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल हो गए। गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल हो गए। गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल हो गए। गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल हो गए। गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल हो गए। गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल हो गए। गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल हो गए। ये थोड़ा हाथ कलश का उजल भाव, लेकिन राजा आज मन में बड़ा दुखित है। सोचते हैं कि मैं कौन सी कमाई इनको दूं। और फिर कहा प्रभु मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कोशिश करूंगा और अपनी कमाई का दान तुम्हें दूंगा। और आज इसी भाव में कवि ने लिखा है चिंता चिंता में डूबे महिपाल के दियारा बेहाल भइया। चिंता में डूबे महिपाल के दियारा बेहाल भइया। हरे कुछ दिनवा के मांग
समैया कुछ दिनवा के मांगली हले समैया जाके लोहार घर कैले कमैया जाके लोहार घर कैले कमैया अरे देखा अरे देखा अरे देखा आए देखा समैया के हाल के जियारा के हाल भैया आए देखला समैया के हाल के जियारा के हाल भैया जियारा के हाल भैया देखला समैया के हाल के जियारा के हाल भैया आज बताया गया महाराज अज विप्र से कुछ समय मांग करके कहा प्रभु मुझे थोड़ा सा समय दे दो और जा करके एक लोहार के घर में नौकरी किए और नौकरी किए समय का भाव प्रभु की लीला महान है कभी लिख रहा है कि ये समय का हाल है और होता है क्या क्या होता है हाँ 10 दिनवा में 10 पैसा कमाए 10 दिनवा में 10 पैसा कमाए देखे उपदेश वही ब्राह्मण बुलाए देखे उपदेश वही ब्राह्मण बुलाए ओ दिए दिए दान होके खुशहाल के जियारा के हाल भैया दिए दान होके खुशहाल के जियारा के हाल भैया जियारा के हाल भैया दिए दान होके खुशहाल के जियारा के हाल भैया दिए दान होके खुशहाल के जियारा के हाल भैया आज महाराज अब लोहार के घर में नौकरी किए और 10 दिन काम किए और 10 दिन में 10 पैसे का काम किए और फिर महाराज उस लोहार से 10 पैसा लेकर के और तुरंत उस विप्र देवता को वहीं पे बुलाए और कहा महाराज ये हमारी शुभ कमाई आपके चरणों में समर्पित है और आज वो विप्र बड़ी खुशी से उस दान को स्वीकार करता है और बड़ा अति प्रसन्न होकर के चलता है वहां से और राजा मन में विचार किए कि हमारा दान सफल हो गया और विप्र इधर चलता है तो कवि ने तर्ज का नमूना दिया कहा गया है कैसे अरे पातरे हराम जी के पातरे पातरे अरे पातरे हराम जी के पातरकारी है
देखिए तो रहस्यर्ष का ओरिजिनल भाव, लेकिन कभी इसी लाइन में बताता है, आज विप्र अति प्रसन्न होकर के 10 पैसा का दान हर्षोल्लास के साथ लेकर के अपने महल की ओर चलता है। और कहा गया है, अरे खुशी खुशी दान लइके, खुशी खुशी दान लइके चाल ले भनवा ये भैया, खुशी खुशी दान लइके भनवा ये भैया, खुशी खुशी दान लइके, खुशी खुशी दान लइके, खुशी खुशी दान लइके चाल ले भनवा ये भैया, खुशी खुशी दान लइके चाल ले भनवा ये भैया। काहैला निया के लेला, काहैला निया के लेला, या मोरा रतनवा ये भैया, काहैला निया के लेला। आज वो विप्र महाराज अज के द्वारा 10 पैसे का दान प्राप्त करके बड़ी खुशी के साथ अपने भवन की ओर चलता है और जाकर के कहां पहुंचता है, घर में, और रानी को आवाज देता है कि आप जल्दी से आए और मैं महाराज के यहाँ से दान लेकर के आया हूं। और जो ही रानी ने सुना कि महाराज दान लेकर के आए हैं, विप्रदेव दान लेकर के आए, सोचा कोई राजा के यहाँ गए थे, कोई बहुत बड़ा भारी दान लेकर के आए होंगे। महल से दौड़ पड़ी और दौड़ करके पास में आई, और जो ही विप्र उसके हाथों में 10 पैसा रखते हैं तो रानी देख करके ऋषिया गए, मारे क्रोध के, और गुस्सा करके वो पैसा फेंक देती है। और इधर पैसा लिख मिला
कि जाकर के एक शिखर पे गिरता है और इधर राजा का दान पूरा नहीं हुआ और होता है क्या, राजा के कोई संतान नहीं हुई। राजा मन में विचार करते कि मैं इतना धन धन और यहाँ तक कि नौकरी भी करना पड़ा, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं, मेरी कोई संतान नहीं। मन बड़ा दुखित है। तो कवि ने तर्ज का उद्गम भाव दिया और आगे राजा करते हैं क्या करते हैं? अरे साहेब बिना टिकुली, ओ साहेब बिना टिकुली, सुना बालीला रहो साहेब बिना ये तो रही तर्ज। लेकिन राजा मन में बड़ा दुखित है, क्योंकि इतना इतना कार्य किए, इतना इतना दान किए और जाकर के नौकरी तक किए और कोई संतान नहीं हुई। तो बड़ा मन दुखित है और कहते हैं क्या, अरे लागेला भवनवा, ओ लागेला भवनवा, गोदिया उजार सुना, लागेला भवनवा।
राजा अति परेशान है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं, आखिर अब मैं क्या करूं, कहां को जाऊं, किनकी शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो आज राजा करता है क्या, ज्योतिषियों को बुला करके और शायद विचरवाते हैं। और आज ज्योतिषियों के द्वारा राजा को जानकारी मिली कि आप पुत्र इष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करें और आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो आज राजा अति प्रसन्न होकर के पुत्र इष्ट यज्ञ की तैयारी करता है। और होता है क्या, होता है तो पुत्र इष्ट यज्ञ किए तैयारी राजा रानी हो। अरे पुत्र इष्ट यज्ञ किए तैयारी राजा रानी हो। और मिली महीना मन में शंका भारी राजा रानी हो। मिली महीना मन में शंका भारी राजा रानी हो। मन में शंका भारी भैया, मन में शंका भारी भैया, मन में शंका भारी। मिली महीना मन में शंका भारी राजा रानी हो। मिली महीना मन में शंका भारी राजा रानी हो। मिली महीना मन में शंका भारी राजा रानी हो। तो ठीक भूमि मिली वहाँ जहाँ पैसा गिरा था भाई हो। उधर हवन यज्ञ के हेत भूप खर दिए शुरू खोदवाई हो। अरे निकले रथ तब कहाँ पे बारी बारी भैया माना हो। और मिली महीना मन में शंका भारी भैया माना हो। नारी भैया माना हो। भैया माना भैया माना भैया माना हो। एक अदरक भैया रे नारी भैया माना हो। एक अदरक भैया रे नारी भैया माना हो। आज राजा जब ज्योतिषियों के द्वारा जानकारी प्राप्त किए कि हमें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र इष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो आज राजा तुरंत तैयारी में लग गई और हमन कुंड के लिए जमी का विच्छेदन होने लगा। और अंत तो गत्वा बताया गया कि आज हमन कुंड की शुभ और श्रेष्ठ जमीन वहीं पे मिली जहां पर वो पैसा गिरा था। और आज राजा जब हमन कुंड यानी वेदी के लिए खुदाई शुरू किए तो उसमें बारी बारी से 10 रथ निकले। और फिर नगरवासी सभी लोग देख करके बड़ा चकित हैं, आश्चर्य में पड़ गए। और होता है क्या, तो अचरज निहारी देखें नगर के लुगैया ये भैया मनवा में सब ही न करेला विचार। हे ठीक दशानी करे बारी बारी भैया। ठीक दशानी करेला बारी बारी भैया।
इधर बताया गया कि उधर जब वेदी के लिए जमीन का विच्छेदन किया गया तो उसमें से 10 रत्न निकले। और फिर 10वें पे देखते हैं कहा कि एक चंद्रमुखी बढ़िया सुंदर सा बालक विद्यमान है। और आज महाराज आज अति प्रसन्न होकर के और उसको लेकर के अपने भवन को आए और बड़ा आनंद से मनाया जाने लगा। और घर में खुशियों की लहर छा गई। और कहा गया है ओ मोरे रामा हो अरे बाजे बधाई की बाजे बधाई अवधमा सखिया बाजे बधाई सखिया बाजे बधाई
राजा आज अति प्रसन्न है और अति प्रसन्न और नाना प्रकार से फिर नगर में दान बांटते हैं और जय जयकारी होती है। लालन का जन्म हुआ। एक लाइन सोहिल की कहना है, मोरे रामा तुलसा कबीरा वाला गई वही हो दुनाहु जाने से जबई करे जाने से जबई हो दरवाजे पे तुलसी का पेड़ लगाती है और उसके नीचे नित्य प्रति दीपक जलाती है और मन में विचार करती है। बताया गया है कि तुलसी के पेड़ के नीचे नित्य प्रति दीपक जलाने से, अगरबत्ती सुलगाने से प्रभु का दर्शन होता है। आज मन में विचार करती है कि एक न दिन अवश्य भगवान का आगमन होगा और कुछ मेरा उलहना है भगवान से। और कहती है क्या,
हमारे माननीय श्रीमान रामकरण मामा जी, जो लड़के के नाना आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए का दान है। बुद्ध सांची दरबार की जय हो, बुद्ध गुरु महाराज की जय हो। तो आज देखिए, वो नारी तुलसी के पेड़ के नीचे नित्य प्रति दीपक जलाती है। आखिरकार एक दिन भगवान को आना पड़ा, क्योंकि भक्त जब दिल से बुलाता है तो भगवान को आना पड़ता है। आज भगवान को आना पड़ा तो कहा लाग प्रभु हमारा एक उलहना है आपसे। कहा बोलिए देवी। तो कहा आखिर आपका ये कैसा न्याय है? तो कहा आखिर क्या न्याय, हमारे न्याय में गड़बड़ी है? तो कहा तुम्हारे न्याय में गड़बड़ी ये है कि आप जिसको देते हैं तो 2 4 6 8 यानी कोई गिनती नहीं, और जिसको नहीं देते हैं तो बेटा छोड़ करके एक बेटी के लिए तरसाते हैं। तो आखिर ये बात हमारी समझ में नहीं आती प्रभु, आखिर ये क्या न्याय है आपका? तो आज देखिए भगवान कहते हैं क्या, हाँ मोरे रामा सासू कमारे गारिया हो नाना झगड़े उरे नाना सब ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ आप में कमी है। कहा प्रभु आखिर क्या कमी है? कहा देखिए कमी ये है कि ये स्वर्ग जैसा घर था, और जिस दिन से आपका आगमन हुआ आपके पांव इस चौखट पे पड़े तो आप इस स्वर्ग जैसे घर को नरक में बदल दिया, और सास ननद को इतना ताना दिया, उलाहना दिया। तो जब आप सास ननद को इतना ताला उन्हा देगी, प्रताड़ित करेंगी, तो आपको संतान की प्राप्ति कैसे होगी?
और इतना ही नहीं, कहते हैं क्या, क्या कहते हैं? मोरे रामा मोरे राम, हाय मोरे राम, सासू की करो सेवा हो ननद से, हंसी बोलब हो ननद से, हंसी बोलब हो। मोरे रामा, हाय मोरे रामा, सासू की करो सेवा हो ननद से, हंसी बोलब हो ननद से, हंसी बोलब हो। सासू के करो तुम सेवा ननद सनी जगवर ननद सनी बोलाऊ मोरे राम, हाय मोरे राम, भैले कबूल आखेलाव हो ललाना, तुम्हारे होई है हो ललाना, तुम्हारे होई या भैले का गोदी या ललाना तुम पई होर होरिल तुम पई आऊ मोरे राम, हाय मोरे राम, भैले कबूली माखेलाव हो ललाना, तुम्हारे होई है हो ललाना, तुम्हारे होई है भैले का गोदी या ललाना तुम्हारे होई हई होरिल हाँ, और आज देखिए बताते हैं कि आप अपनी सासू और ननद की सेवा करें, बहने को गोदी में खिलाएं, और अगर अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार होंगे तो कोई भी इस संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। और आज जब प्रभु दीनानाथ की ऐसी वाणी सुनती है तो देखिए लालच बस, स्वार्थ बस, तुरंत जो है सास ननद की सेवा में लग जाती है। और कहना है क्या, क्या कहना मोरे रामा, मोरे रामा, सासू की कारई लागी सेवा हो ननद से, हंसी बोलाई हो ननद से, हंसी बोलाई हो। लागी सेवा हो ननद हंसी
बोले साचे दरबार की जय